बता दूं कि जो महत्वपूर्ण दलील कोर्ट में दी गई और हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई थी वो ये कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो किसने दान की, ये पूरा जो पूरा इलाका है मंदिर मस्जिद का, ठीक है। कानपुर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में इस फैसले के बाद कैसे जश्न मनाया जा रहा है कि ज्ञानवापी में बाबा विराजमान है, ये हिंदू पक्ष का दावा रहा है, इसे लेकर वो कोर्ट गए और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है कानपुर से जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। कानपुर में आज कोर्ट के फैसले को लेकर यानी कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ये मामला आगे चलेगा, यानी कि इसे बंद करने का या फिर इसकी मेंटेनेबिलिटी डाउटफुल नहीं है, यानी ये मामला आगे ना चले ऐसा कोई भी कानूनी रूप से मामला नहीं बनता है। इस मामले को आगे सुना जा सकता है और इसे हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत के रूप में मना रहा है। उनका ये भी मानना है कि जो दलीलें उन्होंने दी हैं वो दलीलें कोर्ट में हावी हुई हैं मुस्लिम पक्ष के दावों पर, और इसीलिए कानपुर से तस्वीरें इस वक्त और उत्तर प्रदेश के और भी कई शहरों से। इस वक्त हम वाराणसी में हैं, लेकिन वाराणसी में आपने देखा किस तरह से लड्डू बांटे गए, लड्डू खिलाए गए। इसी के साथ साथ कानपुर में देखिए पटाखे जलाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है। हिंदू पक्ष की ये बड़ी जीत है। जो इस वक्त कानपुर से तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी केस में कोर्ट के फैसले के बाद ये जश्न मनाया जा रहा है। हिंदू पक्ष के फेवर में ये फैसला आया है, यानी इस पूरे मामले पे सुनवाई जारी रहेगी और सुनवाई जारी रहेगी यानी अब दोनों तरफ से फिर से दलीलें रखी जाएंगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पूरा बाबा वहां पर दिखे जब वीडियोग्राफी हुई और इसीलिए शिवलिंग को लेकर कोर्ट में दावा रखा गया, तर्क रखे गए कि क्यों इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई होनी चाहिए, आगे इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए, यही दावा किया गया। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से कहा गया कि ये औरंगजेब की तरफ से दान की गई जमीन थी, इसीलिए वक्फ बोर्ड में अब ये दलील भी एक बार सामने आई। बताइए, आप तो जश्न मना रहे हैं आज, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के रूप में आप इसे देख रहे हैं। जी, ये हिंदू पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और संविधान ने जो आज साक्ष्यों के आलोक में और तमाम संदर्भों में हमारे धर्म ग्रंथों के संदर्भ में जो सही पाया वही निर्णय दिया है, तो ये जीत बहुत बड़ी जीत है। एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश को कुछ लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि न हदीस से न कुरान से, न हदीस से न कुरान से, न शरिया विधान से, संविधान से चलेगा। सही बात है और ये सब पर लागू होता है। सर, ये बात बड़ी बात है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, एक न्यायिक प्रक्रिया है और उसको उसी तरह से देखना चाहिए। आपने कहा कि कोर्ट ने ये माना कि भाई इस पूरे मामले में फैसला होना चाहिए। आप यहाँ क्या बनारस के? जी, बनारस। फैसला आपने सुना कोर्ट ने? जी सुना। क्या लगता है? ये तो मतलब 7-11 जो ये लोग दाखिल किए ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ये तो बिना मतलब का डेट पे डेट डलवाने के लिए, विलंब करने के लिए, ये तो एक साजिश के तहत किया जा रहा है और ये लिंगर डाला जा रहा है। बाकी विश्वनाथ जी, काशी तो विश्वनाथ जी के ही नाम से काशी है, काशी की पहचान ही विश्वनाथ जी है, तो उनका मुकदमा जो है तो यही न चलेगा। और दूसरी चीज, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू देश में हिंदू मंदिर के लिए मुकदमा चलाना पड़ रहा है, मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। 7-11 भी समझ आ गया आपको? अब देखिए क्या, अब अच्छा, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा आम नागरिक है। आप बताइए, आपने सुना है इसके बारे में? अच्छा, आम लोग नहीं बोलना चाह रहे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप यहाँ क्या? जी हाँ, मैं यही क्यों। तो क्या सुना आपने? आप पूरे मामले को फॉलो कर? मैं यहाँ पे आया था तो पता चला कि फैसला यहाँ पे हम लोग हिंदू पक्ष में हुआ है। ज्ञानवापी जो मंदिर है हम लोग का, वो उसमें हम पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी आगे की प्रक्रिया वो आगे वो लोग लेके जा सकते हैं, उनका अधिकार है। और जो भी संविधान या न्यायालय फैसला देगा उसमें ये सज्जन है, इन्होंने यहाँ पर खुलकर कहा कि भाई संविधान से देश चलेगा। तो जो न्यायिक प्रक्रिया है, सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत की तरह देख रहा है और मुस्लिम पक्ष वहाँ हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है। अब
बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, देखिए मंदिर के पास तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें कि ये बैरिकेड यहाँ पर किया गया है और बहुत तेज बारिश की भी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के आगे जो है वो मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, यानी कि 4 नंबर गेट तक अभी इजाजत नहीं दी जा रही है जाने के लिए। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो सुबह से ही आज मौसम भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके का है। अमूमन आप देखते हैं कि बनारस में बड़ी गर्मी होती है, लेकिन आज सुबह से ही बारिश का मौसम है और इस वक्त बरसात हो भी रही है। और लोग लगातार याचिकाकर्ता भी यही कह रहे थे कि इंद्रदेव भी अपनी खुशी आज जाहिर कर रहे हैं। हमारी कितनी बड़ी जीत हिंदुओं की है? ये बहुत बड़ी जीत है और ये जीत पहले से सुनिश्चित थी, क्योंकि उनके पास कोई आधार। मामले को हेयर किया जाएगा, सुना जाएगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि वो आगे हाईकोर्ट का रुख करेगा, हाईकोर्ट जाएगा। लेकिन अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो खुशी की लहर सीधे तौर पर आज देखी जा रही है। तमाम श्रद्धालुओं से भी हम सुबह से लगातार बात कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि तमाम लोगों से बात कर रहे थे, बात करने की कोशिश करेंगे। अभी बारिश हो रही है तो आप देख सकते हैं इस वक्त इस रास्ता जो है अभी खाली है। जैसे ही बारिश बंद होगी लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन बरसात की वजह से लोग अभी नहीं है सड़कों पर, लेकिन आम लोगों की जाने का रास्ता जो है वो यही है, ये हम आपको बता दें। और कुछ ही देर के बाद में जब बारिश बंद होगी लोग यहाँ पर होंगे तो जाहिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो बेहद उत्साहित थे। जगह जगह से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे थे और खुशी जाहिर कर रहे थे कि बाबा हमारे हैं और ये फैसला हमारे पक्ष में ही आना है, क्योंकि आगे भी अब इस पूरे मामले पर सुनवाई जो होगी वो अब एक नए सिरे से होगी। सुचारिता लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। सुचारिता, मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष अब तैयारी कर रहा है कि आगे इस पूरे मामले में चाहे ASI सर्वे की मांग हो या फिर कार्बन डेटिंग करवाने की मांग हो या फिर तहखाने की और ज्यादा जांच कराने की मांग हो, इसकी तैयारी का रुख करेगा। सृष्टि, जैसा आपने कहा, सृष्टि आप ज्ञानवापी, आप वहां काशी विश्वनाथ धाम के बिल्कुल करीब है। काशी विश्वनाथ धाम में घंटों कई दिन आपने रिपोर्टिंग भी की, तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से हिंदू मुस्लिम पक्ष ने अपने दावे रखे, कैसे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने एक एक करके अपने दावे रखे, फिर लिखित में भी दिए गए और फिर आज फैसले का दिन था। अब यहां से एक और न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत है, क्योंकि यहां से एक बार फिर से दलीलें रखी जाएंगी। दलीलें इस बात के लिए नहीं कि ये मामला कोर्ट में जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसके लिए हामी भर दी है कोर्ट ने कि इस मामले की सुनवाई होगी। अब दलीलें रखे जाएंगे। ऐसा है हम लोगों को कि कुछ चंद दिनों में ही ये वहाँ का भी विवाद खत्म हो जाएगा और अयोध्या की तरह काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा। जय श्री राम। महाराज जी, ज्ञानवापी जो और हम किसी भी सभ्य देश के अंदर किसी को न्याय पाने, मुकदमा लड़ने और मुकदमे में बहस करने के अधिकार से कैसे रोक सकते हैं? जब तार्किक, कानून सम्मत हमारे पास तर्क हो तो क्या किसी को रोका जा सकता है? क्या किसी को नहीं रोका जा सकता। और ये उस मुस्लिम पक्ष का भी संवैधानिक अधिकार है। निचली अदालत से असहमत हैं तो ऊपरी अदालत जाएं। खारिज कर दिया कोर्ट ने। और सही बात यह है कि अब जो भी प्रमाण मिलेंगे और जिस आधार पर उनको निर्णय देना है वह हिंदू पक्ष के हैं और हिंदू पक्ष के माध्यम से सब कुछ उसको मिलेगा, जिससे कि कोर्ट को बहुत सहूलियत होगी। शंकर का मंदिर है, इसको सिद्ध करने के लिए उनको प्रमाण जो मिला है उसके आधार पर करेगा और हिंदू पक्ष के लिए हिंदू पक्ष के में ही होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। कोर्ट ने जो निर्णय अभी लिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने रोक लगाया था कि कोर्ट के माध्यम से इसको न सुनवाई हो। वो जानते थे कि कोर्ट के माध्यम से सुनवाई होता है तो निश्चित है कि ज्ञानवापी एक मंदिर है और मंदिर के पक्ष में होगा, इसलिए वो रोकते थे। लेकिन कोर्ट इसको स्वीकार नहीं किया और उनके खारिज कर गए। और इसको सुनवाई के लिए जो तारीख निश्चित किया है उससे आशा है कि यह अच्छी प्रकार से इसका निर्णय होगा। और हिंदू पक्ष में भगवान शंकर का मंदिर था ज्ञानवापी, उसी पक्ष में होगा। और यह जो ज़बरदस्ती तोड़ करके मस्जिद के निर्माण किया गया था उसको खर्च होगा, ऐसा हम लोगों को, समस्त हिंदुओं को, राम भक्तों को, शिव भक्तों को यह पूर्ण विश्वास है।